गरीब किसान की अनोखी तकदीर। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में एक गरीब किसान रामदयाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी और दो छोटे बच्चे मुन्ना और गुड़िया थे। रामदयाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह हर साल गेहूं और चावल उगाने की कोशिश करता। परंतु कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी जानवर आकर उसकी फसलें खा जाते। गरीबी इतनी थी कि कई बार पूरे परिवार को भूखा सोना पड़ता। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा की कि वह एक अनोखी प्रतियोगिता करवाएगा, जिसमें किसानों को अपनी सबसे अच्छी फसल दिखानी होगी। जो किसान सबसे अच्छी और अनोखी फसल उगाएगा, उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और राज दरबार में सम्मानित किया जाएगा। रामदयाल के मन में उम्मीद जगी, लेकिन फिर उसे अपनी हालत याद आई। उसके पास न तो अच्छे बीज थे, न खाद, और न ही कोई बैल जिससे वह खेत जोत सके। अगर मैं यह प्रतियोगिता जीत जाऊं, तो मेरा परिवार सुखी हो सकता है, उसने सोचा। रामदयाल सोच ही रहा था कि तभी उसे गांव के बाहर एक बूढ़ा बाबा मिले। वे बहुत थके हुए और भूखे लग रहे थे। रामदयाल ने अपने घर से बचा हुआ खाना लाकर बाबा को दिया। बाबा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, तूने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। यह बीज ले जा और अपने खेत में बो दे। रामदयाल ने बाबा को प्रणाम किया और वह बीज लेकर घर आ गया। वह सोचने लगा, क्या ये बीज सच में कुछ खास है? लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने वह बीज अपने खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में रामदयाल के खेत में चमत्कार हो गया। जहां गांव के बाकी किसानों के खेतों में पौधे छोटे छोटे थे, वहीं रामदयाल के खेत में हरे भरे पौधे लहलहा रहे थे। उनकी ऊंचाई भी सामान्य फसलों से दोगुनी थी। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। रामदयाल के खेत में ऐसा क्या हुआ जो उसकी फसल इतनी शानदार हो गई? लोग आपस में बातें करने लगे। अंततः वह दिन आ गया जब राजा की प्रतियोगिता होनी थी। सभी किसान अपनी फसलें लेकर दरबार पहुंचे। कुछ के पास बड़े बड़े आम थे, किसी के पास सुगंधित चावल, तो किसी के पास अनोखे रंगों की सब्जियां। लेकिन जब रामदयाल अपनी फसल लेकर पहुंचा, तो पूरा दरबार दंग रह गया। उसकी गेहूं की बालियां आम गेहूं से 5 गुना बड़ी थीं। राजा भी अचंभित रह गया। राजा ने खुश होकर कहा, रामदयाल, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की जीत हुई। मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देता हूँ और तुम्हें अपने राजकीय कृषि सलाहकार के रूप में नियुक्त करता हूँ। रामदयाल की तकदीर रातों रात बदल गई। अब उसके पास धन था, अच्छे बैल थे, और सबसे महत्वपूर्ण, अब उसका परिवार कभी भूखा नहीं सोएगा। गांव में भी उसने बाकी किसानों को अच्छे बीज बांटे, जिससे पूरा गांव खुशहाल हो गया। रामदयाल ने सिखाया कि सच्ची मेहनत और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। सीख, मेहनत और ईमानदारी से किस्मत बदली जा सकती है, लेकिन लालच और धोखे से नहीं।